जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर हमारे पास यहाँ ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर इन अ सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने सबसे पहले उसकी क्या निकाल ली, यहाँ पर रेडियस निकाल ली। रेडियस कितनी आ गई उसकी 20 सेंटीमीटर आ गई। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि उसके अंदर क्या दिया, लेंथ ऑफ कोड। कोड क्या होती है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, सर्कल के अंदर किसी भी सर्क्यूमफेरेंस पर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कोड होता है। तो कोड की लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इस कोड को सेंटर से दो लाइन हमने ड्रॉ करी और क्या यहाँ पर रेडियस बना दिए। ऐसे क्वेश्चन आपने पिछली बार सोल्व किए होंगे एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर और एरिया ऑफ सेगमेंट जो आपने क्लास 10th में कैलकुलेट करी थी। यहाँ देखिए, यहाँ रेडियस भी 20, ये दोनों OA ये रेडियस है और OB भी क्या होगी रेडियस है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, सेंटर से सर्क्यूमफेरेंस को ज्वाइन कर रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर कि ये रेडियस, दोनों रेडियस और ये कॉर्ड मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें तीनों साइड इक्वल है। और तीनों साइड इक्वल वाला ट्राइंगल जो होता है वो आपका कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? वो जो ट्राइंगल होता है वो ट्राइंगल होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल के यहाँ पर हमारे पास O है इसलिए हमने O लिख दिया। तीनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं किसके, 60 डिग्री। इक्विलेटरल का हर एक एंगल कितना, 60 डिग्री होता है। अब हमारे पास एंगल ये हो गया थीटा की दोनों रेडियस के बीच में हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कोड और ये आर्क जो एंगल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो हमने मान लिया थीटा जो है हमारा 60 डिग्री है, तो थीटा का रेडियन कन्वर्ट कर लिया तो रेडियन एंगल आ गया π/3। फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया है, सिंस हम जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू क्या, रेडियस। एंगल हमको रेडियन का हो चाहिए होता है तो π/3 इंटू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू पाई बाई कितना 3, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो हमको ये वाली चाहिए 8, ये हमारी यहाँ पे निकल गई। ठीक है, इसी के साथ में ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था, ये क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, इफ इन द टू सर्कल, ये मान लीजिए हमने टू सर्कल बना लिए हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एक थोड़ा सा हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये एंगल बना लेते हैं, ये एक सर्कल हो जाता है। ये हम फर्स्ट सर्कल में हम बोल रहे हैं कि आर्क जो है, दोनों के आर्क की लेंथ जो है वो सेम है। सपोज इट इज द सेंटर, सपोज यहाँ पर ये सेंटर O और ये रेडियस A और B। आर्क ने जो एंगल सबटेंड करा है यहाँ पर, सिमिलरली हियर इन द ट्राइंगल OA dash and B, its center is also dash, A dash B dash। द जनरल फॉर्म इज दैट इज, यहाँ हो जाएगा एक जगह एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है, एक जगह एंगल क्या बन रहा है 75 डिग्री सबटेंड हो रहा है। जबकि यहाँ AB की लेंथ अगर L कंसीडर करें तो यहाँ A dash B dash की जो लेंथ है वो भी कितनी आ जाएगी, आपकी L आ जाएगी। दोनों को आर्क सेम है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अगर इसकी R1 मान ले, इसकी रेडियस कितनी मान ले, R2 मान ले, तो हमें निकालना है R1 रेशियो R2, दोनों की रेडियस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे लेट दोनों की जो लेंथ है L1 इक्वल टू L2, दोनों सेम है और उसको किसके इक्वल मान लिया, L। R1 और रेशियो R2, यानी R1 और R2 हमें फाइंड करनी है। थीटा 1 जो दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा 1 को अपन उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। पाई बाई कितना हो जाएगा 180, 0 0 कैंसिल। थीटा 1 हो गया आपका 6 6 3 18, ये हो जाएगा आपका कितना पाई बाई कितना 3। सिमिलरली थीटा 2 इक्वल टू 75 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई बाई कितना हो जाएगा 180, तो 5 से कैंसिल करेंगे 15 टाइम हो जाएगा। 5 3 जा 15 और बच जाएगा 3, 5 6 जा 3 से 5 जा और 3 से कितना 12 जा, तो ये हो जाएगा 5/12 और कितना आ जाएगा पाई, ये हो जाएगा हमारा थीटा। नाउ अब हम रेशियो निकालते हैं। सिंस वी नो दैट L इक्वल टू कितना होता है, थीटा R होता है, तो इसी का यूज करके हमने लिखा लिया L1 अपॉन L2, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इंटू R1 अपॉन कितना हो जाएगा R2। L1 लेंथ L है, L2 भी L है। थीटा 1 जो है वो पाई बाई कितना हो गया 3 अपॉन कितना हो गया 5 पाई बाई कितना हो गया 5 पाई बाई हो गया आपका कितना 12 मल्टीप्लाई R1 अपॉन कितना हो गया R2। L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1 हियर,
यहाँ पर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू पाई बाई कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर दो 12 बाई कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पाई से क्या हो जाएगा पाई कैंसल और ये हो जाएगा 3 4 जाएगा कितना 12 मल्टीप्लाई r1 अपॉन कितना r2 5 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा r1 अपॉन हो जाएगा r2 r1 रेशो r2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 रेशो 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल रहा है। ये किसका आंसर है? ये आंसर है 6 क्वेश्चन का। ये हमने 6 क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश कर लिए। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ r1 रेशो r2 कितना निकल गया 5। यहाँ अपन बात कर रहे हैं फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ दैट इज फर्स्ट 10 सेंटीमीटर 15 एंड 21। यहाँ पर एक पेंडुलम है और हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी 75 सेंटीमीटर और ये जब मूव होता है तो डिफरेंट डिफरेंट जो आर्क के लिए है हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर रेडियन एंगल क्या करना है फाइंड करना है। ये देख लिए सबसे पहले अगर ये 10 सेंटीमीटर की आर्क को क्या करें फाइंड करें तो ये कितना एंगल डिग्री एंगल सबटेंड करेगा वो हमें रेडियन में निकालना है। लेट हम यहाँ लिख लेते लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा हमें कैलकुलेट करना है, रेडियस हमारी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। ये लिखेंगे सिंस एल इक्वल टू थीटा आर हम जानते हैं फॉर्मूला, एल हो गया 10 थीटा फाइंड करना है अपॉन 75, 10 अपॉन 75 इक्वल टू थीटा दैट इज रेडियन एंगल। और हम यहाँ लिखेंगे कितना आ जाएगा 2 5 जा और 5 से कैंसिल करेंगे 5 2 जा और ये आ जाएगा 15 जा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 15 और ये निकल जाएगा रेडियन एंगल निकल जाएगा हमारा फर्स्ट केस। सिमिलरली इन द सेकंड केस ये आपकी एल हो जाएगी, इन द थर्ड केस अलग अलग करके आपको इसको क्या करना है काउंट करना है। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो हमारा फिनिश हो जाता है। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। इसी तरीके से हमको 2 केस और फाइंड करना है 15 के लिए भी और किसके लिए 21 के लिए।